सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उसकी ढीली-ढाली रवैया और गैर जिम्मेदाराना जवाब के लिए लताड़ लगाई। तबलीग जमात के केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविट के ऊपर सख्त नाराजगी जताते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया न्यूज़ चैनल को रेगुलेट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का सख्त हिदायत दी। कोरोना के समय तबलीग जमात के लोगों के खिलाफ मीडिया में जिस तरह कैंपेन चलाया गया, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका दायर हुई और ये सब सीखी की एक कड़ी है। इस साल मार्च महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में तबलीग जमात की एक सम्मेलन हुआ था। उस समय पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे और इसके लिए तबलीग जमात के लोगों को जिम्मेदार करते हुए मीडिया में एक प्रोपेगेंडा के तहत जैसे कैंपेन चलाया गया, उसी का नतीजा था पूरे देश में तबलीग जमात के लोगों और मुस्लिम लोगों के खिलाफ एक अविश्वास, नफ़रत की वातावरण पैदा हुई। उस समय सोशल मीडिया में 24/7 #कोरोना जिहाद के नाम से एक कैंपेन चलाया गया। न्यूज़ चैनल भी पीछे नहीं रहे। एबीपी न्यूज़ वाले अपने शो में जमात के लोगों को ह्यूमन बम तक कह दिया। जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए में जमात के लोगों को देश के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगा दिया और बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता तबलीग जमात के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने लगे। पूरे देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तबलीग जमात और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ लोगों के मन में नफरत और अविश्वास का बीज बो दिए। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे ने केंद्र के द्वारा दाखिल काउंटर एफिडेविट पर नाखुशी जताई। दरअसल कोर्ट ने केंद्र से कुछ क्लैरिटी मांगी थी। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को केबल एक्ट 1995 के तहत रेगुलेट किया जा सकता है? और इस तबलीग मामले में केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया है, जबकि काउंटर एफिडेविट में इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया। और सरकार को लताड़ लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मामले में हम एनबीए को रेफर क्यों करें? क्या आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है? अगर आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो आप एक अथॉरिटी बनाइए, नहीं तो हम बाहर की किसी एजेंसी को ये पावर दे सकते हैं। तो इसके साथ ये सुनते ही भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को बोलते हैं कि कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया न्यूज़ चैनल्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून अभी तक बना नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया न्यूज़ चैनल अपने मन मर्जी से प्रोग्राम बना सकते हैं, उनको रेगुलेट किया नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये पावर सरकार के पास में है। लेकिन सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के तहत ये पावर एग्जीक्यूट नहीं करती। लेकिन सरकार की इस दलील पे नाखुशी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते का मोहलत दी है और इस 2 सवाल के ऊपर पूरा क्लैरिटी देने के लिए कहा है। हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया न्यूज़ चैनल को रेगुलेट करने का मांग चारों तरफ से उठने लगी है।
खास करके तबलीग जमात की केस को जैसे कवर किया गया, सुशांत सिंह राजपूत के मौत को जैसे एक मीडिया ट्रायल में बदल दिया गया। सुदर्शन टीवी में जैसे यूपीएससी जिहाद के नाम से कंट्रोवर्शियल शो ब्रॉडकास्ट करने लगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और न्यूज़ चैनल के ऊपर नकेल कसने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर लगाम लगाने की स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए मांग उठी। कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और न्यूज़ चैनल को रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और न्यूज़ चैनल के थ्रू चलाया जा रहा मीडिया ट्रायल के ऊपर नाखुश था। तो उसके ऊपर सरकार ने बोला कि नहीं, बाहर से हम उसे रेगुलेट नहीं कर सकते, इनके पास एक सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी है और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रेगुलेट हो सकती है। तो उसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू फ्री ट्रायल, इस सब के बीच एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर भारत में प्रिंटिंग मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, सिनेमा के लिए सेंसर बोर्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों नहीं है? हाल ही के दिनों में सुदर्शन टीवी में प्रसारित कंट्रोवर्शियल शो यूपीएससी जिहाद के ऊपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की DY चंद्रचूड़ बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी NBA नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को इसकी नाकामी के लिए एक टूथलेस बॉडी तक कह दिया था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत नहीं आती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटी की और बेहतरीन के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ब्रॉडकास्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है।